ओम हनुमते नमः। सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है सुंदरकांड का महत्व, लाभ और इसका पाठ करने की विधि। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे सुंदरकांड के महत्व के बारे में। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का 5वां अध्याय या सोपान है। संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाया गया है, लेकिन सुंदरकांड एक मात्र ऐसा अध्याय है जिसमें हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों, उनके शक्ति और विजय का वर्णन है, जिसे पढ़ना और सुनना बहुत आनंददायक लगता है। इस अध्याय का मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार है। हनुमान जी का लंका के लिए प्रस्थान करना, विभीषण से भेंट, सीता जी से भेंट और उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, लंका दहन और लंका से वापस प्रस्थान करना। अब हम बात करेंगे सुंदरकांड का पाठ करने के लाभ क्या हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है, सकारात्मक और रचनात्मक सोच विकसित होती है, नकारात्मक और बुरे विचार दूर होते हैं, घर में सुख शांति रहती है, धन वैभव का आगमन होता है और सकारात्मक वातावरण का सृजन होता है। हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होते हैं, जिससे मन में उत्साह बना रहता है। मन और बुद्धि रचनात्मक कार्यों में लगी रहती है। नकारात्मक शक्तियों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जन्म पत्रिका में शनि या मंगल की अशुभ स्थिति का बुरा प्रभाव नहीं होता है। जिस घर या भवन में सुंदरकांड का पाठ होता है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती हैं। विद्यार्थियों के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका ध्यान केंद्रित होता है और अध्ययन में मन लगता है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे सुंदरकांड का पाठ करने की विधि क्या है। सुंदरकांड का पाठ किसी मंगलवार या शनिवार को किया जा सकता है। यदि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका पाठ करना हो तो 41 दिन तक प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले घर में पूर्व या उत्तर की तरफ लकड़ी की एक चौकी या पाटा रख दें। इस पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इस पाटे पर राम दरबार और हनुमान जी का चित्र रख दें और इन चित्रों के तिलक करके माला पहना दें। पास में ही धूप बत्ती और दीपक जला दें। उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके कुशा या ऊन के आसन पर बैठ जाएं। फिर मन ही मन भगवान राम और हनुमान जी का स्मरण करें। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। पाठ समाप्ति के बाद हनुमान जी की आरती करें। यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए पाठ किया जाए तो आरती के बाद उस उद्देश्य पूर्ति के लिए मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करें और मन में विश्वास करें कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से आपका कार्य पूर्ण होगा। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने के लाभ, महत्व और इसके पाठ करने की विधि का विवरण समाप्त हुआ।